and fourth ionization enthalpy है 1020, fifth ionization enthalpy है 1200 किलोजूल, sixth ionization enthalpy है 1300 किलोजूल। ऋतिका मते को कोड ionization enthalpy पर you can see there is a change in the orbit. But a rapid increase, but को ionization enthalpy पर but a sudden increase है energy level में। but a sudden increase है थी। third पर that means a condition रे orbit change है first में let it be outermost orbit ru electron bar करथिले but a condition पर कौन है orbit change है innermost. that means these three electrons are in the outermost cell, thus valency electron रितुल कहते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ताले कितने हो बैठी तो कितने हो हाई अरे थर्ड पर हाई थर्ड पर एनर्जी लेवल सडन इंक्रीज होला आज ए तीनटा को जति हायर ऑर्बिट अछि माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट अछि डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंसी सेल इज 3। ओ प्रियांशु अग्रवाल आया समझ में सर ओके सर हां का नाउ वी विल गो फॉर factors affect ionization सर ये कांसेप्ट का नाम कौन है ionization enthalpy को यस सर मैं ionization सर enthalpy आयोनाइजेशन एंथैल्पी या ionization enthalpy यस सर पचो केस रे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट रे अछि but this one is of high atomic size this one is of less atomic हां थर्ड ऑर्बिट मते का को कंडीशन प्रियांशु आपको समझ में आ रहा है ना हाँ सर तो पायोजा मुझे बता कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा सर जहार एटॉमिक साइज टा बड़ अछि सेइटु बाहर करे इजी काहे ना ता ऊपर न्यूक्लियर पूल बहुत कम एक्सॉट अछि काहे ना इलेक्ट्रॉन टा फारदेस्ट मोर डिस्टेंस रे अछि फ्रॉम न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यहां पर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा लेकिन यहां पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर का डिस्टेंस बहुत ही कम है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस यहां पर इलेक्ट्रॉन को पूरा खींच के रखा होगा लेकिन यहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा यहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा दैट मींस we can easily remove the electron from the higher or from the large atom हम एक बड़े से एटम से इलेक्ट्रॉन इजीली विड्रॉ कर पाएंगे ना कि एक छोटे एटम से अच्छा मुझे एक चीज बताओ ऋतुल जोठी मु कम एनर्जी देल ना ऋषि सूची कह एठू मु इलेक्ट्रॉन टा बाहर करिया बहुत इजी सूची अच्छु ना देखा जाउनी सर यस सर तू इलेक्ट्रॉन टा बाहर करिया इजी यस सर मते कह आयोनाइजेशन एंथैल्पी मते कोठी अधिक अप्लाई करिया पड़िबो एठी ना एठी सर से छोटो रे एठी कम करिया पड़िबो आज एठी मु इजीली रिमूव कर देबी मते बहुत ही कम अमाउंट का एनर्जी यूज करिबा को पड़िबो
आज एठी मु बहुत ही इजीली रिमूव कर दे पारिबी एठी बहुत कम अमाउंट रो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज करिया पड़िबो एठी मु एतिकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज कला बेलकू एठी एते आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज कर that means in this case ionization enthalpy is more in this case ionization enthalpy is less so हमने देखा कि जो बड़ा सा एटॉम है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है जो छोटा सा एटॉम है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज नेक्स्ट यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरा डेंसली अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन भैया ये भी पूरा सेम साइज का है लेकिन यहां पर प्रियांशु मुझे बताओ कि दोनों का साइज सेम है लेकिन कौन से एटॉम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा पायोजा कौन से केस में सर फर्स्ट केस होगा ओके मंशा कौन से केस में फर्स्ट उल्टा बोल दिया प्रियांशु बोलो क्यों फर्स्ट तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में वो ऑलरेडी रिपल्शन ज्यादा देंगे ये जो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सब आउटर इलेक्ट्रॉन को बोल रहे होंगे कि भाई तू यहां से निकल तू यहां से बाहर जा तू यहां नहीं रह सकता वो ऑलरेडी बाहर उसको रिपेल कर रहे होंगे हम उसको इजीली बाहर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो रिपल्सन फोर्स अंदर से उसके ऊपर आ रहा होगा तो हम उसको इजीली बाहर से निकाल पाएंगे जो कि यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन यहाँ पर हमको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ये सब बंदों ने हमें हेल्प कर लिया अच्छा दैट मीन्स यू नो दैट दिस टाइप ऑफ रिपल्सन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना इजी शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना इजी इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना इजी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उतना कम इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना इजी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम सो आई कैन से कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो हमको बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या होगा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अगर शील्डिंग ज्यादा तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर शील्डिंग ज्यादा तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा दैट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट और आप ले लो नियम भी उसके बाद एक पीरियड ऑफ एलिमेंट मैंने लिख लिया इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा किसका सबसे मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा कौन इनमें से जो ज्यादा स्टेबल होगा
कौन स्टेबल? नियॉन स्टेबल है। नियॉन इनर्ट गैस है ना, वो तो पूरा चुपचाप बैठना चाहेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, तो डेफिनेटली नियॉन से तो भैया इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, तो वहां पर ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। अरे नोबेल गैस है, अरे इनर्ट गैस है, तो डेफिनेटली वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा चुपचाप बैठा हुआ आदमी है वो, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो डिफिकल्ट होगा। अच्छा, आप सबको पता है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, across the period atomic size decreases. So ionization enthalpy inversely proportional to atomic size था, so ionization enthalpy क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली है ना, एटॉमिक साइज जिधर डिक्रीज उसका उल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मींस फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन लिथियम। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, अप टू लिथियम। तो ये हमने जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंसीडर किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज, जब हमने एटॉमिक साइज के हिसाब से कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने भैया उसको एक्सपेक्ट किया कि भैया यही होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इनवर्सली है ना, तो यही होना चाहिए। लेकिन आयोनाइजेशन जब हमने प्रैक्टिकल देखा तो कुछ और ही रीजन निकला, कुछ और ही सीरीज निकला। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हमने ऑब्जर्व किया तब कुछ और ही सीरीज निकला। मतलब यदि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, अरे ये बेरिलियम बोरन से ज्यादा हो गया। नियॉन का तो हाईएस्ट रहा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद फ्लोरीन का रहा, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन आने की वजह नाइट्रोजन आ गया, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर कार्बन के बाद बोरॉन आने की वजह बेरिलियम आ गया, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद लिथियम। बस दो एलिमेंट नाइट्रोजन एंड बेरिलियम अपने पोजीशन को चेंज कर लिए, एक एक हायर को आ गए। क्यों आ गए वो हम सस्पेंस में रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, ठीक है।